जय श्री कृष्णा। आज है बात श्री राम और समुद्र संवाद पर। बहुत अच्छी बातें हैं राम जी की। राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने दिया नहीं, तो इसलिए क्रोध तो है। विनय न मानद जल्दी जल, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोब तब, भय बिनु होए न प्रीति। अब ये कहने के बाद 15 मिनट लगा दिए उन्होंने। धनुष बाण मांगने में 15 मिनट लगा दिए। करना होता तो 2 मिनट में कर देते। लक्ष्मण जी से मांग रहे हैं धनुष बाण। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि पलट जाती है। 15 मिनट समुद्र को ज्ञान दे रहे हैं राम जी। अभी सोचता हूँ इसे। आधा क्रोध तो तब आया, आधा क्रोध तब आया जब जटायु ने उनसे पूछा, कहा आप मेरे पिता के मित्र हैं, तात हैं, मैं आपका संस्कार करने की अनुमति लेना चाहता हूँ। आप मेरे तात हैं, पिताजी का संस्कार तो मैं कर नहीं पाया, राम जी ने कहा, और आपकी अनुमति लेता हूँ, मैं आपका संस्कार करना चाहता हूँ। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। जटायु ने कहा, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तो पत्नी का अपहरण हो चुका है राम जी की। राम ने कहा, तात यानी चाचा जी, पिताजी को कुछ मत बताना। जटायु जी कहते हैं, आपके पिताजी को बता दूँ, सब बता दूंगा मैं ही। तो राम जी कहते हैं, चाचा जी आप पिताजी को कुछ मत बताना। जो मैं राम हूँ और उनका लड़का हूँ। किधर रावण गया पता नहीं राम जी को। रावण कितना बुद्धिशाली है, शक्तिशाली है पता है। बीच में समुद्र है पता है। सेना है नहीं राम जी के पास। सुग्रीव मिला नहीं राम जी को। लेकिन राम का आत्मविश्वास देखिए। जटायु से कहते हैं, चाचा जी अगर मैं उनका लड़का हूँ, आप उन्हें कुछ मत बताना। कुल सहित, खानदान सहित, कुल सहित कहीं ही दशानन आई। रावण खुद स्वर्ग में जाकर उन्हें बताएगा कि वो क्या बदतमीजी करके आया है। इसलिए राम एक ऐसे पात्र हैं, आपको शास्त्र बताते हैं कि आपको क्या आचरण करना है। आपको महाभारत बताती है, दुर्योधन और दुशासन साथ करण हो तो रथ छोड़कर उतर जाओ। ज़्यादा मित्रता के चक्कर में मत पड़ो। तो भाई कैसा हो, ये कहानी बताती है। दुनिया में शायद इससे बड़ी कोई मोरल स्टोरी नहीं होगी। आज कभी बच्चों के मुख से कहानियाँ सुनना होता है तो कौन सी सुनाते हैं बच्चे? हैरी पॉटर। उसमें क्या चमत्कार है? उसका चमत्कार बस इतना है कि उसमें चमत्कारी झाड़ू लगी होती है और उस पर वह उड़ता है, नीचे लगाई और उड़ जाता है। राम पुरुषार्थ की कहानी है। राम को किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिली। राम ने सब कुछ अर्जित किया है। जैसे जब शेर निकलता है उसका राज्याभिषेक नहीं होता। राम जब अयोध्या से निकले, पूरी प्रकृति ने झुककर उनको प्रणाम किया कि महाराज आ गए, सरकार आ गए हमारे। इसलिए सृष्टि का रचयिता जब अभिनय करने के लिए आया तो हमारे और आपके जैसा हो गया। रोया भी है, खेला भी है, चोट भी लगी है। सीता माता के अलग होने पर ऐसे ही रोए जैसे कोई पुरुष परेशान हो जाता है अपनी पत्नी से अलग होने पर। पशु पक्षियों से पूछने लगे राम जी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। चातुर्मास में अपने छोटे भाई से कहते हैं राम जी, आकाश में बादल गरज रहे हैं और मुझे डर लग रहा है। किसको डर लग रहा है? तीनों लोक के स्वामी को। क्या वो डर सकते हैं?
जिसने जगत बनाया है। राम मानस भी हैं, राम गीता भी हैं, राम हैं राम भी, राम सीता भी हैं, राम हैं राम भी, राम ग्रस्त हैं, राम हैं संत भी। 14 साल बाद भगवान लौटे तो उनका स्वागत पूरी प्रकृति ने किया। और जब उनकी शोभा यात्रा गलियों में से जा रही थी तो आसाम की राम कथा में एक उल्लेख आता है। उन्होंने भरत जी को बुलाकर कहा, क्या मेरे आगमन से अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है क्या? यहाँ के नागरिक प्रसन्न नहीं है क्या? तो भरत रोने लगे। भरत ने कहा, एक एक दिन प्रतीक्षा में बीता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने सोचा भी कैसे? भरत जी बोले। तो भगवान ने कहा, जो हमारी माँ की समकक्ष महिलाएं थीं वह ऊपर खड़े होकर आशीर्वाद दे रही थीं। जो हमारे पिताओं के समकक्ष पुरुष थे उनकी आंखों में आशीर्वाद के आंसू थे। जो हमारे साथ पड़े थे वे भुजा फैलाकर गले मिलना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर बच्चे प्रसन्न नहीं हैं? तो जो उत्तर भरत जी ने दिया वह सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भरत जी बोले, जब से आप वन में गए, आपके वनवास में ग्रस्त होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया पूरी अयोध्या ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। 14 वर्ष से अयोध्या में बच्चे पैदा ही नहीं हुए। इसे कहते हैं राजा के अनुकूल हो जाना। अगर राजा प्रजा का इतना हित चिंता करता हो तो प्रजा उनका आग्रह मानने लगती है। राम ग्रस्त हैं, राम हैं संत भी, राम आरंभ भी और राम ही अंत भी। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हों, स्टोरियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिए।